सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते। दो श्लोक करते हैं साथ में, नंबर 4 एंड नंबर 5। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो ये 5वें अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक अर्थात अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम ध्यान प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। सांख्य योग मतलब रिकनेक्ट, मिलन। योग शब्द का अर्थ होता है मिलन, मिल जाना, एक हो जाना। अभी बिछड़ा हुआ लग रहा है, भगवान प्राप्त नहीं है, ऐसा लग रहा है भगवान हमसे दूर है, ऊपर स्वर्ग लोक में है, सत्य लोक में है, ब्रह्म लोक में है, या साकेत लोक में राम जी है, कहते गोलोक में कृष्ण बैठे हैं, ऐसे अलग अलग है ना। अपने अपने घर बना के बसा के कैलाश लोक में शिव जी बैठे हैं, शक्तिपीठ पे अम्बा माता बैठी है, वैकुंठ लोक में नारायण बैठे हैं। ये इनको अपने अपने घर गृहस्थी बना के बैठे हैं ऐसे जो अपना है। अलग और भी लोग हैं ना, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य, ऐसे 7 लोग कहे जाते हैं। भूलोक में हम बैठे हैं, भूलोक को मर्त्य लोक कहते हैं। मर्त्य लोक मतलब इधर मरते हैं, लिटरली संस्कृत से शब्द आता है मरना। भूलोक को क्या कहते हैं? मर्त्य लोक। इधर जो भी आता है मरता है, बस इतना। इस इधर क्या होता है, इस ग्रह पे क्या होता है? टपकते मरते, टपकते और मरते। पौधा हो, पेड़ हो, पंछी हो, और वर्म हो, मछली हो, शेर हो, बब्बर शेर हो, आदमी हो, संत हो, गुंडा हो, अवतार तक हो मर्त्य लोक में आते थे क्या निकल जाते हैं। तो ये भूलोक है, इसके ऊपर का भावलोक है, उसके ऊपर का स्वलोक है, मतलब स्वर्ग लोक, जिधर देवता है, इंद्र, अप्सरा, ये वो जो भी ना। भूर्भुवः स्वः महर लोक है, जन लोक है, तपस्वियों का लोक है, सत्य लोक है जिधर ब्रह्मा जी रहते हैं। वहाँ तक के सब नीचे गिर जाते हैं, ब्रह्मा जी तक। ब्रह्मदेव जिनके 4 बताते हैं ना, ब्रह्मा जी परमानेंट नहीं ब्रह्मा रहता है ना। कितने ब्रह्मा हुए कितने ब्रह्मा हुए इसकी गिनती कैसी, ये पता है क्या? इसकी कथा पता है क्या कि कितने ब्रह्मा हुए आज तक? बताओ कितने ब्रह्मा जी हो गए? कथा में है कि अच्छा चलो, आपको लग रहा है 3 ब्रह्मा हुए ना, तो बता ही देते कथा। वो द्वारिका, ये अपने जो कृष्ण की कथा है, ये सारे धंधे ये वही करता है, और कौन? राम जी तो सीधे साधे थे एक उनके तीर भी सीधा जाता था और राम भी खुद भी सीधे जाते थे। बस इधर से उधर गए, सबको साफ किया, वापस चले गए, और कुछ नहीं जाता जो यार ये टेढ़ा एकदम, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर की कथा, इधर की कथा, ऐसे करते हैं। तो एक बार ये गए थे, ब्रह्मा जी आ गए थे परीक्षा लेने। बोले ये भगवान नहीं हो सकता, कृष्ण है, ये तो झूठन खा लेता है किसी की, नहीं तो जो लोग बना के आते हैं वो सब मिक्स करके अपन खुद खाता है, अपने हाथ से दूसरे को खिलाता है, फिर उसके उधर अपना खाता है, ये भगवान हो नहीं सकता। और ये नाचता है छच्छन भरी छाछ पर, कहते हैं मेरे को थोड़ा सा दही दे दे तो मैं नाच दिखाऊंगा। इसको क्या, भगवान को क्या ज़रूरत है नाचने की और भीख मांगने की?
एक क्या 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 करते रहता है, झाड़ पे चढ़ जाता है, कूद नदी में कूदता है, ऐसा भगवान नहीं होता, तो हो ही नहीं सकता। ऐसे 10 अलग अलग प्रकार के उदाहरण दे करके, और एक बार उनका गर्भनाश हो चुका था, फिर भी इनकी लीला कथा गुण देख करके लगता है ये पूर्ण भगवान नहीं हो सकता करके, है ना। अन्य च अंश कला पुंसा प्रश्नस्तु भगवान स्वयं इति कह कर कहा तो था वैसे कि ये बाकी के अवतार अंश अवतार थे, ये पूरा भगवान आया, पूरा नहीं हो सकता। ऐसे करते करते द्वारिका जब भगवान चले जाते, थोड़ा बड़ा होने के बाद 16-18 साल के उम्र में जरासंध वध करके, वो जरासंध पता है 26 बार आता, वो बार बार उसको भगा दिया था, फिर से आता था। आखिर उसको भगा करके बोला नहीं तुमको बहुत मुश्किल हो रही है, अपने लोगों को यादवों को अपन द्वारिका में अपना राज्य बनाते, नया बेट आइलैंड बना दिया था। जैसे अभी हवाई में नया आइलैंड बनता है ना, वॉल्केनो होता है, पानी गिरता है, अभी भी बन रहा है, न्यू आइलैंड इज फॉर्मिंग राइट ना। ऐसे इंडियन ओशन में, जो अरब महासागर में उस समय बना था, उधर जाके अपना घर बसाया। तो ब्रह्मा जी उधर जा करके, उधर सबके घर उसके घर जैसे, ऐसे ही सब चमत्कार करके, शायद चमत्कार ये भगवान नहीं हो सकता करके इसकी परीक्षा ऐसे करते मन में ला करके ब्रह्मदेव, जो आप कह रहे 3 ब्रह्मा जी हो गए, उनमें से मेरे को पता नहीं कौन सा ब्रह्मा होगा, लेकिन वो 3 में से अगर आप 3 कह रहे हो तो चलो मान लेते, थोड़े समय के लिए आपको अभी पता चल ही जाएगा कितने ब्रह्मा जी थे। तो उनमें से एक कोई था उस समय का, द्वापर युग का ब्रह्मा जो था, वो जाता है, कहते हैं भगवान, तुम्हारे भगवान को बुलाना। पहरेदार रोक देते उनको, किधर कौन है, मुलाकात अपॉइंटमेंट है क्या? बोलते नहीं, उसको बोलना ब्रह्मा मिलने को आया, मेरे को अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मैं जिधर जाता हूँ मेरी अपॉइंटमेंट लेते हैं सब करके। उसके जाके मैं तो कृपा करके आ गया इधर करके। तो वो जाता है, पहरेदार वापस आते, बोलते नहीं, उन्होंने कहा नहीं अपॉइंटमेंट नहीं तो नहीं मिलता। कृष्ण ने भेज दिया वापस कि नहीं अपॉइंटमेंट नहीं तो नहीं आ सकते करके, ऐसे ही मस्करी करने के लिए। तो ब्रह्मा जी बहुत ही पखला गए कि मेरे को अपॉइंटमेंट मांगता है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता, इतना विनम्र नहीं है, एरोगेंट है, ये तो एकदम प्राउड है ना, इसको तो गर्व आ गया, ब्रह्मा आ गया और बोल रहा है अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसे करते बातें मैंने आखिर में भगवान बोलते चल आने दे इसको। ऊपर में द्वारिका में अपने महल में आते, ऊपर के शासन में, तो ब्रह्मा जी कहते बैठने के लिए कि यो जो अभी लंबा वार्तालाप तो नहीं कहता हूँ कि तुमने मेरे को कैसे पहचाना नहीं, तो ब्रह्मा जी हो तुम तो भगवान हो। तो कृष्ण अपनी खिड़की में से नीचे देख रहे होते, इधर बैठ के सोफा पे बैठ के बातें कर रहे हैं और वो नीचे देखे जा रहा है। बोले समझ रहे ना बात? हाँ नहीं समझ रहा, सब सुन ले, इधर आना, एक मिनट दिखाता हुआ। तो खिड़की से नीचे देखते ये एंड जो वो क्या है, चींटियाँ होती है ना, लंबी कतार लगी होती है, एकदम लंबी, कुछ गुड़ का टुकड़ा जैगरी जो होती है उसके लंबी कतार, वो देखो कितनी लगी है, वही लंबी की कतार। ब्रह्मा जी होते, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मा की, मेरे को तुम चींटी दिखा रहे हैं किटा, 1 सेकंड रुकना और उसको देव ज्ञान देते हैं। देखिए कौन है, देख वास्तव में पिछले जन्म के, उनको दिखाए सारे के सारे ब्रह्मा थे अपने अपने ब्रह्मलोक के। वो ये जो ब्रह्मलोक का जब समाप्त होता है नीचे गिर के, उनकी भी स्थिति कैसे थी, अभी इनमें से तू कौन सा ब्रह्मा है बताना मेरे को, बोलते ये तो एंडलेस चींटियों की कतार चली है करके, ऐसा वैसा ये ब्रह्मा हो वो ब्रह्मा हो। तो मैं इसलिए पूछा था कि अपनी पहचान बताना कि इनमें से कौन से ब्रह्मा है, तो मैं तुमको बराबर चरण पखार के पैर धो करके तुम्हारा सम्मान करके, लेकिन अपनी पहचान तो दो प्रभु। तो वो ब्रह्मा जी कान पकड़ के नीचे पचर में गए थे, क्षमा प्रभु क्षमा करके कि मैं कौन सा कहाँ का, अपने को ब्रह्मा छाती ठोक रहा था, तो मेरे को दिव्य दृष्टि से दिखा रहा है कि ये तो ऐसे तो कितने आते जाते हैं मेरे सामने, इसकी कोई गिनती नहीं है करके। ब्रह्मा के सामने ऐसे 3 नहीं हुए थे, इसकी गिनती नहीं है कितने हुए थे। तो ब्रह्मा की गिनती नहीं है, ब्रह्मा की गिनती तो अपनी क्या गिनती, अपनी क्या छाती ठोके, हमने ऐसा ये हम गीता योग करते हैं, हम शिरडी जा कर के आए, हम ये ऐसा कुछ नहीं है। भगवान से जुड़ जाए तो सब अपना है, भगवान से छूट जाए तो कुछ नहीं है, बस जीरो है एकदम। भगवान से जुड़ जाए तो सब है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में कहा था सांख्य योग, इसको 1 सेकंड